दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसी चुनावी समीकरण में हम दो ऐसे राजनेताओं की कुंडली देखना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के जो चुनावी समीकरण है, कौन सा राजनेता जीत रहा। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, दोनों की कुंडली हम दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ पंडित अजय शर्मा जी हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। शर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दो एक ऐसे दिग्गज हैं, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति है, क्या कहती है कुंडली। अगर हम पहले अखिलेश यादव की बात करें, इस समय जो है मौजूदा हालात देखे जाएं तो उनकी मेष राशि बनती है अखिलेश के नाम से। जो अखिलेश उनका निरंतर नाम चलता रहा, जो अभी तक है, और अभी पिछले उससे मतलब पिछले से पिछले में जो मुख्यमंत्री वो बने और भी सांसद बनते आए हैं, अभी आजमगढ़ से और वहाँ से, तो अब ये करहल से उन्होंने चुनाव में पर्चा भरा है विधायकी का, पहली बार विधायकी का पर्चा भरा है। तो देखा जाए कि मेष राशि के हिसाब से अखिलेश नाम है उनका, मेष राशि निकल आ रही है, तो इस समय मंगल मजबूत है इनका भी। और मेष राशि में बाबा योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। अगर हम बाबा जी का भी देखते हैं तो अजय बिष्ट नाम आ रहा है उनका, तो अजय बिष्ट उनका पुराना नाम है, और अभी का नाम हमने संतों की उपाधि में उनको योगी आदित्यनाथ जी कहा गया है। और योगी आदित्यनाथ जी के नाम से बैनर बने हैं, पर्चे बटे हैं, पर्चों में भी नाम है, संतों के भी नाम है, और सब लोग पुकारते भी हैं। लेकिन अजय बिष्ट भी हम कहते हैं पुराना घरेलू नाम है। तो अजय और आदित्यनाथ दोनों का मेष आ रहा है, और अखिलेश जी का भी मेष है। यही समझने की पंडित जी कोशिश करूँगा। मेष दोनों की राशियां हैं। आपने कहा मंगल बड़ा मजबूत है। मंगल अगर मजबूत है तो क्या समझें, हम क्या समझें कि दोनों की मेष राशियां टकराव होगा, या कैसे देखते हैं आप। तो इसी बात का पत्रकार महोदय जी मैं जवाब दे रहा हूँ कि दोनों का मंगल स्वामी है, दोनों की राशियाँ मेष हैं। योगी आदित्यनाथ हैं एक तरफ अखिलेश हैं, दोनों आ से आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों लोग अपनी अपनी सीट से जीत रहे हैं। ये बात एकदम क्लियर है, सीट से जीत रहे हैं ना, अपनी अपनी सीट से दोनों जीत रहे हैं। गोरखपुर से बाबा जी खड़े हैं तो बाबा जी भी जीत रहे हैं, करहल से अखिलेश खड़े हैं, अखिलेश भी जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मंगल जोरदार है। मंगल जोरदार है। पंडित जी, एक बात ये भी जानने की कोशिश रहेगी कि अपनी सीट से जीत जाना और प्रदेश को जिता देना, ये अपने आप में सरकार किसकी बनेगी, इसको आप कैसे देख रहे हैं। इसकी भी बात बताता हूँ प्रभु। समस्या बात इसका ये है कि जो ग्राउंड पर अब यहाँ पर लड़ाई है धर्म अधर्म की, यहाँ पर लड़ाई धर्म और अधर्म की है। अगर धर्म की बात आ रही है तो राम और रावण, राम की भी राशि एक थी, रावण की राशि भी एक थी। वाह पंडित जी, क्या बात है ना। राम भी मतलब जो है तुला राशि में थे, और रावण भी तुला राशि में थे। और जबकि रावण चार वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था, और वैसे भी था। राज रावण का त्रेता में खूंखार था, वायु जल अग्नि यम पर अधिकार था। घोर पातक से अकुला होठी पृथ्वी, भेष उधर धेनु घूमी त्रिलोक में। सब देवता आए मेरी खोज में, मैंने कहा विष्णु की गोद में जाओ। तो चैत्र शुक्ल की नवमी को उत्सव हुआ, जन्मे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम जी। इसी प्रकार से रावण जैसा बलवान कोई नहीं था, रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, और रावण जैसा राक्षस भी कोई नहीं था। तो महाराज वहाँ लड़ाई धर्म और अधर्म की हुई थी, तो धर्म की जीत हुई थी अधर्म पर। जिस प्रकार से राम की जीत रावण पे हुई थी, रावण का मतलब जो दुष्टता जो उसकी थी उसका अंत हुआ था। तो आपने दुष्टता की बात कर दी, धर्म अधर्म की बात कर दी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सारे नेता हैं, मायावती जी भी हैं, योगी आदित्यनाथ है, अखिलेश यादव। तो धर्म की ओर किसको देखते हैं, धर्म की ओर किसको। ये देखिए, दो कंजर्वेटिव सवाल है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। जी देखिए, इसमें एक बात और आ रही, आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि अभी तक आज से 4 साल 5 साल पहले, अभी तो योगी जी अभी आए हैं, इससे पहले 2017-18 में अभी योगी जी है, उससे पहले आपने, अगर एक छोटी सी बात मैं करता हूँ कि लोग अपने छोटे स्टेशन पर उतरने के लिए, अगर गांव 2 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है स्टेशन से, रात्रि काल का 8 या 9 बजे का टाइम है, तो लोग अपने गांव नहीं जाते थे, स्टेशन पे ही सो जाते थे। वो स्थिति आज नहीं है। नंबर 2, बहन बेटियों से किस तरीके से उनके बदन को टच करके टाइम पूछा जाता था, ज़रा टाइम बताना, ज़रा टाइम बताना, इस तरीके से, तो वो चीज़ ख़त्म हो
चुकी है। साथ के साथ जो गुंडागर्दी, दादागिरी, चोरी चकारी, लूट घसोट इस तरह की जो थी वो बंद हो चुकी है। और साथ के साथ मतलब जो है लगाम इस तरीके से कसी गई है जैसे घोड़े को जब चलाया जाता ना उसके कान के पर्दे दोनों तरफ लगा के उसको लगाम से खींच के टाइट करके रखा जाता है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की गुंडई पर लगाम लगी है। अब साथ के साथ आ जाते हैं हम काम की बात पर। ग्राउंड में क्या पोजीशन है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों का ये कहना तो बहुत कुछ होता है। हर सरकार देखिए बुराइयां सबके पास होती कहीं जाती हैं, कोई किसी के आगे दूध का धुला नहीं है, लेकिन कोई गर्दन काट के भी चढ़ा दे जब भी उसका विरोध होता है। माता पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ देते हैं, पैसे से लेके तन मन धन सब कुछ समर्पण करते हैं, तब भी पुत्र यही कहते हैं, बच्चे यही कहते तुमने हमारे लिए किया ये तो तुम्हारा फर्ज था। तो कहने का तात्पर्य है कि सरकार जो है प्रजा राजा प्रजा को अपने पुत्र और बच्चों की तरह मानती है और इसी प्रकार से राजा प्रजा का पालन करता है। पंडित जी, एक सवाल मेरा उठ रहा मन में, आपने अभी राशियों की बात की, हम तो राजनीति पॉलिटिक्स की ओर चले गए। राशियां अगर दोनों की मेष हैं, मंगल दोनों का मजबूत है, धर्म अधर्म की बात करें तो देखिए रावण ने भी बहुत सारी अगर बात करें बहुत सारे राज्य जीते, बहुत सारे स्टेट जीते, देश जीते, तो वो भी तो मजबूत था। अगर अधर्म की बात करें तो वो भी तो मजबूत था ही। देखिए मजबूत था लेकिन करनी उसकी गलत थी। मजबूत होना अलग होता, करनी अलग होती। अब ये यहाँ पर आप अगर एक तरह से किसी की हत्या करना, किसी के अपमानित करना, किसी की इज्जत को खेलना, चोरी चकारी का वो कर देना, मतलब खुलेआम हर संविधान और संस्कार और संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाकर आप बड़ा बनना, मजबूत बनना, ये कौन सा बड़ा बनना आपका? आप संस्कार को बरकरार रखना है, संस्कृति को बरकरार रखना है, संविधान को देखकर चलना है, संवैधानिक और मतलब जो है संस्कृति को देख के चलना है, कानून का पालन करना है। कार्यपालिका न्यायपालिका ये जो बनाए गए हैं आपके विधायिका, इनको इनके अंतर्गत चलना पड़ेगा ना आपको। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको लोकतांत्रिक के हिसाब से चलना होगा, न कि आप अगर जीत गए मजबूत हैं या पर आप तो इसका मतलब आप अपनी हवा चलाएंगे, आप बहन बेटियों की इज्जत नहीं करेंगे। आप यही उत्तर प्रदेश में मैं ये कहता हूँ कि मतलब जो है मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अभी गोवर्धन की परिक्रमा को रोक दिया गया था, मुजफ्फरनगर में कितने बड़े दंगे हुए, कितने लोग मारे गए, ठीक है। उसके साथ साथ न जाने बहन बेटी कई लोगों की शिकायत आती हैं, कई की रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं, पहले ही धमका दिया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए इसको भी तो पब्लिक देख रही है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, अगर कोई कहता है किसान की, तो किसान में यहाँ पर किसानों का कोई किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ, किसान जानते हैं ये बात, और किसान को सबको पता है, सबको पता है, चुपचाप कमल छाप। अच्छा, कमल छाप आपने बात कर दी, बात अब आती है मायावती जी, भी दो महिलाएं लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी और मायावती। क्या कहती है अगर इनकी कुंडली की बात करें, इनकी कुंडली कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मायावती और प्रियंका गांधी, प्रियंका में कन्या आ रही है, माया में सिंह आ रही है, तो सिंह हमेशा हावी होता है, सिंह प्रियंका पे हावी हैं, यानी माया जी का जो है वो साइलेंट है। माया जी साइलेंट है, क्यों साइलेंट है? माया का पता नहीं है, क्योंकि मायावती एक का जो वोटर है और मायावती जो है वो कब कहाँ किसकी सरकार बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, ये दोनों बातें हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज का जो वोट है, दलित वर्ग का जो वोट है वो पक्का वोट है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को रास्ता दे सकता है, नया रास्ता दे सकता है। अगर मायावती के जब भी तो मायावती साइलेंट है, मायावती जानती हैं और उनकी रणनीति वो भी पुरानी मजी हुई राजनीतिकार है, वो सोच के चल रही हैं। कोई ऐसा थोड़ी है क्यों चुप हैं, चुप कराई गई हैं या चुप हैं या चुप रहने में ही भलाई है, ये तो वो सब अच्छी खासे समझते हैं, जो राजनीतिक हैं पुराने राजनीतिक है वो समझते हैं इस बात को। प्रियंका गांधी करीब करीब 1 साल से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही हैं, क्या देख रहे हैं? अगर उनकी राशि आप कन्या बता रहे हैं तो क्या उनका देख रहे हैं, राजनीतिक सफ़र कैसे देखते हैं आप? क्या है कि प्रियंका जी का जो राजनीतिक सफ़र है, देखिए प्रियंका जी की प्लानिंग ठीक होती है, लेकिन प्लानिंग जो वो प्लानिंग करती हैं वो ठीक है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती है। क्या कारण आप देख रहे हैं? उसका कारण यही है कि मतलब उनका सहयोग जो है वो कमज़ोर है। वक्त मतलब जिस वक्त में वो प्लानिंग करती हैं वो ठीक है, लेकिन वो आगे तक चली जाए बरकरार जिस प्लानिंग के साथ आगे निरंतर तक, वो नहीं हो पाता, वो उनका टूट जाता है बीच में। कोई ना कोई किसी तरह से उनके
मतलब जैसे उन्होंने आज कुछ सोचा तो कल या परसों में विचार उनका चेंज हो जाता है, कोई और दूसरी प्लानिंग आ जाती है, तो वो मन भ्रमित है, भ्रमित रहता है और वो एकाग्रता से नहीं लड़ पाती हैं, कर पाती हैं बेचारी कुछ भी। कहीं भी जाती हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो कहीं भी, पंजाब भी। अब वो मजबूरी ये है कि कांग्रेस पार्टी की बेटी है, वो पुरानी पार्टी है, जवाहरलाल से लेकर और अब इस समय राहुल गांधी तक का मतलब जो है अगर देखा जाए तो वही इकलौती हैं और सबसे बड़ा सिक्का चमकता हुआ कांग्रेस का वही एक सबसे बड़ा हथियार भी हैं, ब्रह्मास्त्र भी हैं। और वो अभी भी कांग्रेस को जिंदा रखे हुए भी हैं। वो अभी भी भारत के अंदर कहीं भी दौरा करती है तो भीड़ तो जुटा ही लेती हैं वो। मैं एक सवाल लास्ट पूछना चाहूँगा, मैं आखिरी और लास्ट सवाल, दोनों राजनेताओं की बात करें, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, दोनों मेष राशि के हैं, दोनों कह रहे हैं अपनी सीट से जीत रहे हैं। अब धर्म की भी आपने बात कर ली, सरकार किसकी बन रही है अगर आपकी नज़र से देखें हम इस कुंडली के? ये महत्वपूर्ण सवाल था आपका, बहुत ही गजब का सवाल है, धन्यवाद। इसमें सरकार की आपने जो बात करी है, तो अब हम देखते हैं कि अभी 7वां पहला चरण का चुनाव हुआ है। सुनिए सही, पहला चरण, दूसरा चरण को 14 तारीख को हुआ था, अब अगला तीसरा 20 को आ रहा है। अभी तक पड़ला सपा और बसपा की ओर चल रहा था, लेकिन अब पड़ला तीसरा जो दूसरा चुनाव हुआ, इसमें 25% बीजेपी ने हाथ मारा है, मतलब बीजेपी के पक्ष में गया है 25%। अब जो चरण का चुनाव होगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये सातों जो चरण, पाँचों चरण के जो चुनाव होंगे, ये सारे के सारे बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, ये क्लियर है। सरकार किसकी बनी, आपने चरण बता दिया। हाँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत में, पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है, बनेगी और बनकर रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ महाराज, ये आने वाला भविष्य बता रहा है, ये 10 तारीख के परिणाम बता रहे हैं, ये अजय शर्मा नहीं बोल रहे हैं, ये पंचांग बता रहा है। और 10 तारीख के 10 मार्च बता रहा है, 10 मार्च को जो EVM जो वोट पर रुझान आएंगे, परिणाम आएंगे, वो आपके न्यूज़ चैनल बताएंगे, आज तक बताएंगे, न्यूज़ 18 बताएंगे। पंडित जी, जब हम चर्चा कर रहे थे, जब बंगाल का इलेक्शन था, तब आपने जो आपकी जो कुंडली में आपने भविष्यवाणी की थी कि ममता बनर्जी बंगाल में जीत रही हैं, आपकी भविष्यवाणी सही निकली थी। आपने ये भी कहा था कि ममता बनर्जी अपनी सीट से हार रही हैं, वो अब अपनी सीट से भी हार गई थी, उनको बाद में भवानीपुर से चुनाव लड़ना पड़ा। तो आप वही सटीक होगा जो आपने पश्चिम बंगाल में बताया था कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं? नहीं, इसमें अखिलेश अपनी सीट से जीत रहे हैं, क्योंकि वो भी क्लियर है, और बाबा जी भी, योगी जी भी, आदित्यनाथ भी अपनी सीट से जीत रहे हैं। बात है अब यहाँ सरकार की है, वहाँ सरकार क्लियर थी, वहाँ कैंडिडेट गड़बड़ था, यहाँ कैंडिडेट क्लियर है और साथ के साथ सरकार भी क्लियर है। सरकार भी क्लियर है, सरकार भी क्लियर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंकड़े बोल रहे हैं और पूरा का पूरा सिस्टम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अखिलेश से कोई बुराई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ना कोई मेरी बैर है उनसे, मेरे तो पड़ोसी हैं अखिलेश जी, हमें कोई दिक्कत है? पड़ोसी हैं, हाँ, शर्मा जी की पड़ोसी हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति है, अजय शर्मा जी हैं। आपने देखा था पश्चिम बंगाल को लेकर हमने इनसे चर्चा की थी, इनकी जो भविष्यवाणी थी, इनकी जो कुंडली का गणित था, वो एकदम सटीक बैठा था। इन्होंने पश्चिम बंगाल में कह दिया था कि बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बना रही है, और इन्होंने एक बात और कही थी कि ममता बनर्जी अपनी सीट से हार जाएंगी। आपने देखा था ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के सामने हार गई थी 2000 वोटों से, फिर बाद में उनको भवानीपुर से चुनाव लड़ना पड़ा था। अब पंडित जी का कहना है कि दोनों के दोनों नेता अपनी सीटों से, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं, लेकिन सरकार की बात करें तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बहरहाल ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। बने रहिए द न्यूज़ पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।